हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। आप सब कैसे हैं? आई होप कि सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से मेरी एक न्यू वीडियो के साथ। तो अभी देखिए, अभी सुबह का टाइम है और आज मैं उठ गई हूँ जल्दी। यहाँ देखिए अंधेला है, तो सबसे पहले उठ के मैं दरवाज़ा खोलती हूँ और अपने जो बाहर में भोलेनाथ मेरे हैं ना, भोलेनाथ अपना जो उनका परिवार, उनको सबसे पहले मैं प्रणाम करती हूँ। उसके बाद मैं लग जाती हूँ फिर धीरे धीरे से अपने कामों के लिए। और अभी मैं किसी को नहीं उठाई थी, अभी अंधेला था, मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था। 5 बजे से नींद खुल गई थी, 4:30 के लगभग, लेकिन मतलब उठी हूँ फिर, मतलब 5 बज गए थे। तो बस यहाँ पे सबसे फर्स्ट मैं गेट खोल देती हूँ और इस टाइम पे मतलब दोनों वाला गेट खोल देती हूँ। जैसे गाड़ी रखी हुई है ना भैया की, तो वो भी आते हैं, है ना, तो वो भी गाड़ी निकाल के ले जाते हैं, इससे दोनों गेट खोल देती हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट में ये वाले तांबे के लोटा में अपना पानी रख देती हूँ ना, तो सबसे फर्स्ट में उसको डालती हूँ। और फिर ये मंदिर के पास में जो जल, जैसे रोज़ जल भरते हैं ना, तो उसी का पानी बचा हुआ होता है, तो उसको डाल दी थी बाहर में। क्या है कि जैसे इस टाइम पे बरसात होती है, किस दिन हुआ किसी दिन नहीं, है ना, तो गाय भी बैठती हैं यहाँ पे आके। बरसात के कारण ये थोड़ा बहुत सूखा रहता है ना यहाँ पे मेरे घर के सामने में, तो गाय आके बैठती हैं, तो गोबर वगैरह सब रहता है ना। तो यहाँ पे फिर मैं आज धुलने के लिए सोच रही थी, वही ज़रा सा पानी ऐसे सामने में डाली, फिर देखी थी कि गोबर बहुत सारा था, काफ़ी दिनों से था वो, लेकिन ऐसे निकल नहीं रहा, सूख सा गया था। तो मैं बोली हो गया, हटा दूँगी। तो हटाते हटाते अभी तक मैंने उसको की थी। तो बस यहाँ पर देखिए सामने वाला गेट बंद करके बड़ा वाला मतलब ताला बस खोलूँगी। फिर भैया, जैसे अगर मैं नहाने चली गई तो फिर भैया आके गेट खोल लेते हैं, छोटा वाला जो गेट है ना, वो अपने से फिर खोल के और फिर वो अपनी गाड़ी वगैरह निकालेंगे। तो बस अपना ये बाहर का जो अपना था वो करने के बाद में आ जाती हूँ बस अंदर, अपना जो झाड़ू पोछा है ये करने के लिए। तो फिर ये भी सोची कि जैसे अगर मैं घर का ये काम भी करने लगूँगी ना, तो बहुत टाइम हो जाएंगे। पूजा के लिए उठ गई हूँ तो कर ही लेती हूँ, है ना, या फिर जैसे जल्दी भी उठ जाओ ना, घर का काम करते करते फिर उतना ही टाइम हो जाता है। तो बस यहाँ पे अपना, अभी तो मैं शारदा लोग को किसी को नहीं उठाई थी कि थोड़ा बहुत और टाइम हो जाए, है ना, 5:30 पौने 6 बजे के लगभग उठाऊंगी करके। तो बस अपना जो भी ये झाड़ू वगैरह और यहाँ वहाँ की डस्टिंग थोड़ा बहुत था उसको मैं कर लेती हूँ। उसके बाद में फिर साधना को और गौरव को दोनों को उठाऊंगी। और मैं सोचती हूँ रोज़ उठने के लिए, लेकिन हो गया क्या होता है कि जैसे रात में नींद, मेरे को जैसे नींद का थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, तो सुबह मैं नहीं उठ पाती हूँ। बाकी जैसे 1 बजे, 1 डेढ़ 2 ऐसा हो जाता है मुझे सोते सोते, है ना, इसलिए मैं सुबह में नहीं उठ पाती हूँ। लेकिन आज भी सोई हूँ, लेट ही सोई हूँ, आज 1 डेढ़ आज भी बजे हैं, लेकिन फिर भी आज मन नींद खुल गई तो आज उठ गई थी। और बस अपना ये थोड़ी बहुत क्लीनिंग के साथ में, और सुबह ना रियल में बहुत शांति, बहुत ही अच्छा लगता है। कोशिश करती हूँ काफ़ी बार, बताइए, मतलब कोशिश करती हूँ कि उठूँ करके, लेकिन पता नहीं मेरे से क्यों नहीं होता है ना। मेरे को बस वही मेरा नींद का थोड़ा एक वो हो जाता है, इसके कारण है। तो बस अपना ये यहाँ का पूरा मतलब झाड़ू वगैरह कर लूँगी, फिर साधना को और गौरव को दोनों को उठाऊँगी। तो फिर वो भी अपने अपने काम में, जैसे साधना जैसे मैं झाड़ू लगा लूँगी ना, तो उसको मैं मतलब पोछा लगा लेगी करके, तब तक मैं नहा के अपना पूजा पाठ करने लगूँगी। क्योंकि जैसे लगता है कभी तो उठती हूँ, रोज़ का तो है नहीं, रोज़ अगर रूटीन में आ जाए तो वो तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। तो क्या है, जैसे उठ गई थी तो मुझे लगा कि जल्दी से पूजा कर लेती, और अभी अंधेला था, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुए थे। तो ये देखिए सब थोड़ा बहुत झाड़ झाड़ के यहाँ वहाँ क्लीनिंग वगैरह अपना थोड़ा बहुत मतलब सामान जो यहाँ वहाँ रखा हुआ होता है ना, उनको सब समेटते हुए अपना मैं लगा लेती हूँ यहाँ पे झाड़ू। और फिर पूरे घर में लगाने के बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ बाहर में, है ना। और ये देखिए झाड़ू बस करते करते इतना उजेला हो गया। क्या होता है, मुझे ना बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये तो वीडियो में आप लोग को फास्ट करके दिखाती हूँ इसलिए समझ में नहीं आता है, बाकी बहुत टाइम लग जाता है। जैसे हर एक जगह सामान रहता है ना, तो उनको मैं लगे हाथ ना समेटते जाती हूँ, इसके कारण मतलब बहुत मतलब आधा घंटा से ज़्यादा, आधा घंटा पौन घंटा मुझे लग ही जाता है। तो अभी हो गए थे 5:30 का टाइम हो रहा था, गौरव को उठा दी थी और साधना को भी उठा दी। साधना अपना करने लगी थी पोछा और गौरव को उठाई, तो वो उठ भी नहीं रहा था, तो थोड़ा भी
जैसे बहुत दिन गर्मी टाइम पे तो वो अच्छा खासा उठता था खेलने के लिए, मैं बताई थी कि खेलने के लिए उठता था, लेकिन इस टाइम पे नहीं उठ रहा है। तो वही बोली कि बाबू उठ जाओ, चलो टहलने चलते हैं करके। तो उठ के अभी जस्ट मेरे पास खड़ा ही था यहाँ सामने में। फिर ये बस इतना मतलब मेरे यहाँ का पूरा झाड़ू कर लूँगी। क्या है, झाड़ू लगाने की सोच रही थी कि पूरे चारों साइड लगा दूँ, लेकिन क्या है जैसे भैया गाड़ी लेके आते हैं ना, तो मिट्टी गोबर है ना, गाड़ी अब चलती है तो उसमें सब रहता है। तो मम्मी बोली कि मतलब कि ये चारों साइड जो है तो अपना धुल दूँगी, झाड़ू लगाते लगाते बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो बस अपना यहाँ पास कर देखिए, सामने में तो थोड़ा बहुत रहता है कि जैसे पत्ते कुछ भी आ गए करके तो झाड़ू मारना मंदिर के सामने ज़रूरी रहता है। और यहाँ पे देखिए साधना लगी हुई है पोछा लगाने के लिए, और वंश के डैडी अभी नहीं उठे थे। और यहाँ पे मैं और गौरव चल दिए हैं टहलने के लिए। इसको बोली तो ये पीछे पड़ गया कि आप मुझे बोल के उठा दिए हो, जा नहीं रहे हो। तो बस उसको थोड़ी दूर मतलब कि मंदिर तक लेके जाऊँगी, थोड़ा मतलब ज़्यादा नहीं। मैं टहलती वैसे कभी मैं मतलब ऐसा लग रहा है कि पहली बार मैं ऐसे टहलने के नाम से निकली हूँ, वरना मैं कभी नहीं जाती हूँ टहलने, कभी भी नहीं गए। क्योंकि मैं अगर मुझे घूमना मतलब टहलना होता है तो अपने घर के आसपास ही, जैसे अपने घर के चारों साइड यहाँ मैं निकल जाती हूँ, बाहर में नहीं जाती हूँ। क्योंकि मैं बाहर जैसे जाती हूँ ना, फिर आके फिर मेरे से जैसे अगर टहलने चले गए, फिर रास्ते का जानते हैं आप लोग को है ना, तो मैं ऐसे टहलने के बाद में फिर घर के अंदर फिर मैं सीधे फिर नहा के ही जाती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा निकलती नहीं हूँ। और ये देखिए फिर यहाँ पे भी ये गोबर वगैरह सब थे इधर पे, तो अपने सामने में यहाँ पे धुल देती हूँ। और देखिए कोई भी नहीं दिख रहा है, सब उठ जाते हैं, ऐसा नहीं है। गांव में तो सभी उठ जाते हैं, जल्दी उठते हैं। गांव में नहीं, आज की डेट में सभी लोग उठ रहे हैं है ना। तो सब अपने अपने घरों के काम में लगे हुए होते हैं। और यहाँ पे मैं भी धुल देती हूँ। और यहाँ पे ना गोबर का भी सोच रही हूँ करने के लिए, यहाँ पे है ना गोबर से कर दो तो अच्छा भी लगता है। तो बस अपना ये सुबह का उठ के और जल्दी उठ जाओ ना, तो काफ़ी सारा काम भी हो जाता है, मतलब कि टाइम बहुत बच जाता है, ये रहता है। तो जब तक साधना अंदर कर रही थी तो मैं अपना यहाँ अपना पूरा झाड़ू है और ये धुलना वगैरह जो भी अपनी साफ़ सफाई बाहर की जो भी थी ना, वो सब कर लेती हूँ। और जैसे चारों तरफ झाड़ू लगाना था इधर, बस ये जो पेवर ब्लॉक है इसमें सामने वाले बस में मैं मतलब पूरे साइड धुल दी थी। और फिर यहाँ पे आ गई थी, अब नहाने के लिए था, तो बस यहाँ पे आके ये रोज़ का है, यहाँ पास का पत्ता जो है तो इसको रोज़ मतलब कि इतना रोज़ निकलता, मुझे लगा बंद हो जाएगा, लेकिन ये झड़ना बंद नहीं हो रहा। और इस पेड़ से अब मुझे बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेट टाइप का मुझे कर रहा है, क्योंकि ये जैसे पानी गिरता है ना, तो फिर मतलब पत्ते गिरते ही हैं, तो मुझे बहुत यहाँ पे अब अजीब सा लगने लगा है। तो अब इनसे मैं मतलब इस पेड़ को मैं हटवा दूँगी। और यहाँ पे फिर जो सीट जैसे लगी है ना, तो जितने में पेड़ है, पेड़ की छाया है, मतलब जितने दूर तक इसकी डगाल गई हुई है, तो इतने मतलब ये जहाँ पास तक गाड़ी खड़ी है, गाड़ी के थोड़ा और आगे वहाँ से सीट नहीं है। ये टेबल है ना, टेबल से ये दीवार तक बाउंड्री तक वहाँ तक सीट नहीं है। तो बस ये पेड़ को कटवा के और मैं इनसे बोलूँगी मतलब कि सीट डलवाने के लिए, क्योंकि ये पेड़ ना बहुत ज़्यादा कचरा बहुत होता है सबसे ज़्यादा। अभी तो ठीक है, जैसे साधना है कहीं कोई मतलब कि है ना, सब लोग मिल के कर लेते हैं, लेकिन ठंडी में जैसे मैं अकेली रहूँगी, साधना तो चली मतलब कि अपने ससुराल चली जाएगी। और जैसे मैं अकेली हूँ तो मैं तो अगर चारों साइड यही करती रहूँगी तो फिर मतलब मुझे फिर टाइम का होता है कि काम मैं नहीं कर पाऊँगी। इसलिए मैं अभी ये सोच रही हूँ, अभी नहीं ठंडी तक में। एक तो ये मुझे लग नहीं रहा है कि मानेंगे, क्योंकि ये पेड़ को बहुत ज़्यादा इनको मतलब कि लगाव बहुत ज़्यादा रहता है। ये पेड़ ना, ये बादाम का ना हम लोग ख़रीद के लेके आए थे, जब इस वाले घर में मतलब शिफ्ट नहीं हुए थे तभी हम लोग लेके आए थे इस पेड़ को। बहुत छोटा सा था पेड़, तो पता है कितने छोटे से रहते हैं ना जब ख़रीद के लाओ तो देखिए इतना मतलब 4 साल में ये पेड़ इतना बड़ा हो गया। मैं मतलब कटवाने का बस यही रीज़न है कि पत्ते बहुत ज़्यादा होते हैं और कुछ नहीं। छाया तो बहुत अच्छी रहती है ठंडी गर्मी में ना। यहाँ पे जैसे हम लोग आ गए हैं, जैसे लाइट बंद है कहीं कुछ, तो यहाँ पे जैसे आ जाओ ना तो मतलब बहुत अच्छी ठंडक तो बहुत अच्छी रहती है। लेकिन ये फिर ठंडक बस नहीं, ये फिर परेशान मुझे बहुत ज़्यादा, ये पेड़ की वजह से परेशानी होती है मुझे बहुत ज़्यादा। तो एक आगे भी है और एक ये पीछे, तो देख रही हूँ, दोनों को बोलूँगी कटवाने के लिए। बल्कि इसकी जगह ना ये रहता है कि ये भी है ना कि बादाम तो है ठीक है, लेकिन इसका फल भी काम में नहीं आता है ना, क्योंकि ये पता नहीं अजीब सा ये दूसरा वाला बादाम है शायद, जो अपन लोग लेके आते हैं मार्केट से। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये वही वाला है, तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है ये। तो बस उसको उसको तो मैं बोलूँगी कटवाने के लिए, शायद मान ली है ना। बोली हूँ तो ये मतलब इग्नोर कर देते हैं। पहले भी बोली हूँ और मेरी मतलब कि मेरी सास आती है ना, वो भी बोली हैं कि इसको हटा के और मतलब शीट लगवा लो, क्योंकि जैसे
गेहूँ वगैरह जैसे होते हैं ना, जब धान वान के सीजन में धान हुआ, गेहूँ हुआ, तो मम्मी का कहना है कि जैसे सीट लगवाए हो तो कुछ काम में आए। और जैसे सीट लगा है ना तो दोनों साइड से खुला हुआ है, अगल बगल साइड से, तो मतलब कि पानी आता है। इसके कारण मम्मी बोल रही थी कि इसका तो कोई मतलब ही नहीं है कि गेहूँ वगैरह अपनी बोरी वोरी कुछ भी रख दिए, तो उसके लिए मम्मी बोल रही थी। और मैं हूँ पेड़ से परेशान, तो देखते हैं क्या कैसे करते हैं, शायद ये मान लें। और यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ नहा के। गौरव मेरा साथ में, गौरव पढ़ाई कर रहा था, उसी टाइम को उसको मैं बैठा दी थी पढ़ाई करने के लिए। और यहाँ पे बस पानी मतलब कि मशीन चालू करवाना पड़ता है ना, तो इसको मैं बोली कि पानी भी जो मतलब कि पीने वाला जो पानी होता है उसका बर्तन मंगवाई, और यहाँ पे लगे हाथ मतलब कि भर लूँगी। और इस टाइम पे क्या, जैसे बरसात है ना, तो बरसात के कारण थोड़ा बहुत ना ऐसे बोर से ना ऐसी काई सी आती है, तो उसी से मैं मतलब कि पानी को पलट के फिर से और छन्ना मंगाई थी बाबू से, तो वो लेने चला गया। और यहाँ पे मैं लग जाती हूँ अपनी पूजा के लिए, सुबह की पूजा। तो बस, और चल रहा है सावन, तो मैं तो सोची थी कि इस मतलब कि साधना और मैं दोनों लोग बोल भी रहे थे कि मतलब कि हम लोग जल्दी उठा करेंगे, लेकिन पता नहीं हो भी नहीं पाता। और साधना को मैं उठाई तो क्या बोलती, इतनी जल्दी क्यों उठ गए हो, है ना। तो बस हो गया, वो नहाने गई है और यहाँ पे मैं कर लेती हूँ पूजा। और सभी भगवान को सबसे फर्स्ट में सभी को नहलाऊंगी, और उसके बाद में जो जैसे दूध से नहलाओ और सब जैसे डालूँ ना, तो वो पीछे में रहता है, तो वही पूरे बाल्टी का पानी से पूरा नीचे का जो जहाँ पे भगवान जी बैठे हैं वहाँ का पूरा फर्श भी धुल देती हूँ, क्योंकि फिर बाद में फिर मक्खी भी लगने लगती है, इसलिए पूरा लगे हाथ वो दूध वाला जो पानी रहता है ना, तो उसको मैं बहा देती हूँ। और यहाँ ये है कि मंदिर ऐसी जगह पे है कि जैसे पानी वगैरह कुछ भी डालो ना, तो अगल बगल पेड़ हैं उधर पे चले जाते हैं, मतलब कि वैसा मतलब कि ख़राब जगह पे नहीं जाता है कि नहीं, ये मतलब गंदे जगह पे बह के नहीं जाना चाहिए ना जैसे पानी, तो ऐसा नहीं है, पेड़ों में ही बह के जाता है, यही जो क्यारी बनी हुई है ना उन्हीं में। तो यहाँ पे बस मैं अपना कर लेती हूँ पूजा पाठ, है ना, अपना जो भी अपने शंकर भगवान में चढ़ाना रहता है। और एक मैं डलिया बना ली हूँ, जैसे भोले बाबा में जो भी सामान लगता है, क्या है कि जैसे बार बार लेने जाओ करके, तो एक डलिया में ना सभी डिब्बी को रख ली हूँ, जैसे चावल है, दाल है, मतलब कि चना की दाल है, जो भी मतलब कि अपने भोलेनाथ में चढ़ाने के लिए होता है उसको मैं इकट्ठा कर ली हूँ। और ये देखिए इस डिब्बे में ना चना की दाल है, और ना चींटी मेरे घर में नारियल में इतना ज़्यादा परेशान कर रही है, मतलब हर एक चीज़ में इस टाइम पे ना, कपड़े अगर हम लोग कहीं पे दुना के रख दिए हैं ना, वो उसमें पता नहीं ये लाल वाली चींटी। और चौक लगाती हूँ, लेकिन कहाँ कहाँ हम लोग ऐसे चौक लगाए, जैसे कबर्ड है, किचन है, मतलब हर एक जगह हम अगर भोग भोग प्रसाद चढ़ा दिए हैं ना, उसमें भी तुरंत में आ जाती हैं। तो मतलब रियल में चींटी से तो बहुत परेशान हूँ, उसके मुझे कुछ ऐसा समझ में भी नहीं आ रहा है। एक कॉकरोच वाला बताई भी, उस दिन मैं कवर्ड साफ कर रही थी ना, तो बताई भी थी करके, तो वो भी काम नहीं करता है। फिनाइल से हम लोग पूरा कवर्ड को साफ़ किए कि शायद फिनाइल की महक से ना आए, लेकिन ये चींटियाँ बिल्कुल नहीं मानती हैं। तो हो गया जैसा भी है। तो बस यहाँ पे मैं ये देखिए साधना भी नहा के आ गई है, और हम लोग पहले अभी तोड़ लेते हैं फूल। अपने भोलेनाथ की पूजा मेरी यहाँ पे हो गई है, और फूल बस बचा था, फूल तोड़ना मैं आज भूल गई थी, क्या वो टहलने चली गई ना, फिर उसके बाद में मैं आके फूल नहीं तोड़ी हूँ। तो बस नहाने के बाद में साधना भी और मैं भी फूल हम लोग तोड़ रहे थे। और ये जो वाइट वाला भी मैं रखी हूँ ना, ये खिल जाता है तो बहुत सुंदर लगता है। अभी तो रेड वाला है माता जी में और सब जगह चढ़ जाता है, लेकिन भोलेनाथ में ना वाइट कलर का। और ये देखिए धतूर का फूल, हमारे मतलब कि हाँ है, काफ़ी सारे फूल हैं अपने जो भोलेनाथ में चढ़ते हैं ना, तो मेरे घर में है, मुझे कहीं फूल वगैरह लेने जाने का नहीं पड़ता है। तो बस बाहर की पूजा करने के बाद में मैं आ गई हूँ अपने इधर अंदर में। तो अंदर में है मेरे कन्नू महाराज, तो उनको दोनों को नहलाना रहता है। नहा के आई थी उसी टाइम पे उनको उठा के बैठा दी थी, है ना। उनको पहले उठा देती हूँ, जैसे नहा के आए ना तो तुरंत में उठा देते हैं, और फिर बाहर पूजा करने के बाद में फिर अंदर में आके अपने कन्नू महाराज को नहलाते हैं। तो यहाँ पे साधना से वो दूध मंगा रही थी कि जैसे बचा ली थी भोलेनाथ के लिए। हम लोग रात में जैसे दूध आता है ना, तो रख लेते हैं, कच्चा दूध निकाल के रख लेते हैं और फ्रिज में रख देते हैं। तो उसमें ना पानी मिला के डालना पड़ता है, वरना बहुत ठंडा रहता है ना। तो पानी मिला के चाहे भोलेनाथ में चढ़ाऊँ या फिर कन्नू महाराज में, पानी मिला के ही मतलब कि फिर नहलाते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे कन्नू महाराज की सेवा हो रही है, और साधना भी बैठी है, मैं भी बैठी हूँ। तो साधना अपने बारे में कुछ यहाँ वहाँ का अपना बता रही थी, है ना। तो हो गया, लगे हुए थे। और रियल में इतना अच्छा लगता है, बहुत शांत माहौल रहता है, बहुत ही शांत। मुझे इतना अच्छा, जैसे किसी दिन उठ जाती हूँ ना बीच बीच में, बहुत ही अच्छा लगता है, सोचती हूँ कि उठूँ करके, लेकिन पता नहीं ऐसा
मतलब पता नहीं क्यों नहीं उठ पाती हूँ, और मुझे आदत डालनी पड़ेगी, वरना फिर ठंडी में तो मेरे से बिल्कुल नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं। यह है कि उठने की अगर आदत बन जाएगी तो फिर मतलब तकलीफ़ नहीं होगी उठने में। सबसे ज़्यादा मुझे ना रात में जग जाऊँ, लेकिन सुबह पता नहीं मुझे क्या क्यों ऐसा रहता है कि मतलब मैं उठ नहीं पाती हूँ। मेरी मम्मी भी इतना बोलती हैं कि उठ जाया करो, है ना, लेकिन हो गया, कभी उठती हूँ कभी नहीं उठती हूँ, ये हो जाता है। और यहाँ पे बस साधना को भी बोली कि वो भोग पूरा तैयार कर रही थी। हम लोग जैसे भोग बना के रख लेते हैं ना, जो आटा का जो पंजीरी होता है ना, तो आटा का उसको मतलब बना के हम लोग रख लेते हैं। तो किसी दिन मूंगफली हो गया, चढ़ा दिए मूंगफली, और वो दाना होता है ना, उसको चिरौंजी दाना, ठुरू दाना क्या आप लोग बोलते हैं, है ना, ये दोनों वही। और कभी मतलब फल फूल, कभी केला है, कभी सेव है, मतलब अलग अलग दिन पे मतलब कि चढ़ाते रहो, एक ही चीज़ नहीं चढ़ाते हैं, मतलब बना के प्रसाद को रख लेते हैं। और बस यहाँ पे देखिए मैं अपने दोनों कन्नू महाराज को नहला के तैयार करके उनकी जगह पे उनको आसन पे बैठा दूँगी। ये और ये है ना कि ये मंदिर है ना, तो मतलब कि ऐसे खड़े भी होके करो ना तो थोड़ा झुकना पड़ता है, तो भी मतलब कि थोड़ा वो होता है, टाइम लगता है ना करके। तो बैठ के ही आराम से पहले कन्नू महाराज को नहला देते हैं, उसके बाद में फिर खड़े होके पूरे भगवान जी को जल से पूरा मतलब नहलाना, हर एक चीज़ करना मतलब अच्छा लगता है। ये है कि इस मंदिर के आने के बाद ना हर एक सामान मतलब कि व्यवस्थित जिसको बोलते हैं वो बहुत अच्छा सा लगने लगा है। काउंटर था वो 4 साल ऐसा नहीं है, काउंटर मेरा बहुत साथ दिया है, मतलब वो मंदिर ही थी। लेकिन क्या था कि मेन मुझे मंदिर लाने का रीज़न क्या था कि जिसमें भगवान नीचे में बैठे थे ना, तो वो नीचे वाली प्लाई ना ऐसे निकल सा रहा था, टूट सा गया था, पहले से भी टूटा था। तो मुझे थोड़ा सा मन में अजीब सा लगता था कि भगवान की मंदिर है और वो भी टूटी हुई है ना, इसलिए थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता था। मेन रीज़न यही था कि टूटी हुई मंदिर में भगवान थोड़ा मतलब बैठे थे, उसको तो मैं अपनी तरफ से बहुत अच्छे से बना के रखी थी, वॉलपेपर ये वो सब लगा के रखी हुई थी। लेकिन फिर भी जब हम मतलब इतने अच्छे घर में रहते हैं तो भगवान कभी बनता है करके, है ना, तो इसलिए मतलब मंदिर में बहुत दिनों से सोच रही थी। लेकिन पता नहीं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मेरी इच्छा होने लगी थी कि मंदिर लेके आऊँ करके। फिर मैं और भाभी फिर जैसे वंश को जब दवाई करवाने जाना था ना, फिर उस दिन हम लोग का अचानक एकदम प्लान बन ही गया कि लेके आते हैं। और साथ में थी भाभी, तो लगे हाथ फिर वो भी ले ली थी। ये देखिए, और यहाँ पे बस होने लगी है मेरी आरती। आरती करने के बाद में थोड़ा मेरा जो पाठ रहता है वो करूँगी। और बस यहाँ पे मेरा सुबह का अपना पूजा पाठ देखिए बहुत ही जल्दी, मतलब बहुत टाइम से, ये 7 बजे होंगे का, मतलब कि ज़्यादा वैसे टाइम भी नहीं हो रहे थे, 7 बजे मतलब मेरा पूजा पूरा कंप्लीट हो गया था। मतलब भगवान जी को अपना जो भी डेली रूटीन का रहता है कि नहलाना धुलाना हर एक चीज़ ना, तो एकदम मतलब 7 के लगभग हो गया था। बस हाँ, मुझे पाठ करने में टाइम लगता है। फिर जैसे मैं पाठ की हूँ, पाठ करने के बाद में 8 बज गए थे, उसी में टाइम लग जाता है। और तब तक मैं साधना बना मतलब कि खाना बनाने लग गई थी। सुबह से बोली कुछ नहीं बनाना, अभी बहुत टाइम है, क्योंकि ये तो अभी उठे नहीं थे, है ना, तो बस चाय बोली चाय बना लेना। और फिर बस अभी कुछ नहीं, दाल वगैरह ऐसे नॉर्मल सा चढ़ा दी। और दोनों लोग फिर मिल के बना लेते हैं हम लोग खाना। तो ये देखिए यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ अपना पाठ करने के लिए। ये है शिव पुराण। मैं सावन में मतलब इसको मैं मंगवाई हूँ, इसको मैं ऑनलाइन ही मंगवाई हूँ। और रियल में बहुत अच्छा लगता है इसको पढ़ के ना, अपने मतलब कि भोलेनाथ के बारे में है सब, और ये शिव पुराण, तो उसी को मैं थोड़ा बहुत ऐसे घर में कर लेती हूँ, अच्छा लगता है मुझे। तो बस ये था मेरा सुबह का रूटीन, अपना 2 से 3 घंटे में मेरा पूरे मतलब कि अपने घर का पूरा क्लीनिंग, नहाना धोना, पूजा पाठ सब हो गया था, है ना। तो मतलब मुझे आज बहुत अच्छा लगा रियल में, और भगवान करे कि मैं रोज़ उठ जाऊँ ऐसे, मतलब कि जैसा आज मुझे अचानक से मैं उठी ना, तो ऐसे मैं रोज़ उठूँ, मेरी इच्छा है। लेकिन और फिर बच्चे लोग जब थोड़ा बहुत नहा के आ जाएंगे ना, तो फिर उनको क्या है, जैसे टाइम रहता है तो थोड़ा बहुत ऐसे बैठा के सुबह में भी थोड़ा बहुत ऐसे पढ़ा दूंगी। मेन वंश को जरूरी रहता है, गौरव का नहीं है, गौरव अपना पढ़ लेता है क्योंकि वो हो गया है, बड़ा हो गया है। और गौरव वंश ना मेरा मतलब कि होमवर्क कर लेगा, जो उसको होमवर्क मिलता है वो कर लेता है। लेकिन अगर उसको बोलो कि याद करना है, पढ़ाई करना है, या फिर हिंदी पढ़ो या फिर इंग्लिश पढ़ो, तो वो ये काम नहीं करता है। तो उसको भी जैसे टाइम रहता है तो वो पढ़ा दूंगी, तो वो सही रहेगा। तो बस यहाँ पे देखिए हमारा पूजा हो गया था, और सभी लोग इस टाइम पे तो सभी लोग उठ चुके थे और सब चले गए थे नहाने के लिए। और यहाँ पे बैठे हुई हूँ मैं और साधना, और यहाँ पे हम लोग पी रहे हैं आराम से चाय। ये देखिए, तो सुबह का रूटीन मेरा कैसे था दोस्तों, आप लोग बताइएगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ठीक है, मिलते हैं आप सभी से कल नेक्स्ट ब्लॉग में।
और मेरी वीडियो कैसी लगती है आप लोग कमेंट्स किया करिए। आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं ना, वीडियो तो ठीक है आप लोग देखते हैं लेकिन थोड़ा बहुत कमेंट्स करिए तो मुझे भी थोड़ा सा लगे कि हाँ सामने वाले ने मतलब मेरी वीडियो को थोड़ा मतलब कि गौर करते हैं कि नहीं करते कि मैं क्या कैसे करती हूँ, है ना। थोड़ा बहुत आप लोग मैसेज कर दिया करिए, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से कल, तब तक के लिए बाय, राधे राधे, अपना रखिएगा ख्याल, ठीक है ना।